Hi guys, how are you? I hope that you are fine. Today we are going to start the new subject, that is physics for the ninth standard. In this lecture we are going to discuss some basic concepts of the physics, and we are going to start from the first topic, that is the motion, and it will be very interesting session. So hope you enjoy the session. So let us start. Firstly we will discuss what is physics. What is physics? Physics, as you know, let me write the definition of the physics. Physics is that branch of physics is branch of science that deals or simply we can say that, let me try it. Physics is branch of science in which we study the फिजिकल लॉज। ये आप अपनी कॉपी पे नोट करिएगा और बहुत ही अच्छे से आप नोट बनाते जाइएगा। जो मैं बोल रहा हूँ मैं कुछ चीज़ें लिखवाऊंगा नहीं, आप खुद से लिखिएगा, प्रॉपरली आप नोट बनाइएगा, तो ये सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। वो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी इट्स द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द फिजिकल लॉज गवर्निंग द फिजिकल फिनोमिनन। तो ये एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की, ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी इन विच वी स्टडी द फिजिकल लॉज। जो भी फिजिकल लॉज, जो नेचुरल लॉज है, उनको स्टडी करते हैं, जो भी किसी को फिजिकल फिनोमेना को गवर्न करते हैं। इसमें हम दो चीज़ें पढ़ते हैं और क्या करते हैं हम, लेट मी सेलेक्ट द न्यू पेन। इसमें हम क्या करते हैं, और इसमें हम मैटर पढ़ते हैं, एनर्जी पढ़ते हैं, एंड दियर इंटरेक्शन, और इनकी क्या पढ़ते हैं, इंटरेक्शन एंड दियर इंटरेक्शंस, कैसे ये इंटरेक्ट करते हैं आपस में। ये हम सारा कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। वो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द फिजिकल लॉज गवर्निंग द फिजिकल फिनोमेना, एंड there we study the matter, we study the energy, and we study their interactions, how they interact to each other, वो कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ते हैं, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस है, लेकिन ब्रॉडली फिजिक्स को हम जिन ब्रांचेस में हम इसको डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम तो लेट मी से यू दैट we have broadly two types of branches in physics. फिजिक्स में हमारे पास दो ब्रांचेस होती है मेनली। एक होती है क्लासिकल फिजिक्स, ये आप नोट करिएगा अपनी कॉपी पे, क्लासिकल फिजिक्स। और दूसरी होती है हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स। क्या होती है, मॉडर्न फिजिक्स, उसको मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जाने जाते हैं। ये जो क्लासिकल फिजिक्स है, इसको एक और नाम भी हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। क्या, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, मैक्रोस्कोपिक। और इसको हम बोलते हैं दूसरा नाम माइक्रोस्कोपिक। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। इसको हम एक और नाम से जाने जाते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूटोनियन फिजिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम, न्यूटोनियन फिजिक्स। इसको हम एक और नाम से जाने जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, और वी कैन से दैट इज द सब एटॉमिक फिजिक्स। अब सवाल फायदा ये होता है कि इसको हम क्लासिकल फिजिक्स या मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स क्यों बोलते हैं। तो मैक्रो, एज इन द नेम सजेस्ट, मैक्रो मीन्स बिग, मैक्रो मीन्स बिग,
तो यहाँ हम बड़े बड़े चीज़ों की स्टडी करते हैं, जैसे किसी की बॉडी की स्टडी करते हैं। जो भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, मेनली हमारे पास जो 9th क्लास की स्टैंडर्ड की जो फिजिक्स है, उसमें हमारा चैप्टर है, उसमें मोशन है, उसमें फोर्सेस हैं, उसमें वर्क एनर्जी है। तो एक बॉडी के ऊपर हम काम करते हैं, जिसमें हम एक बड़ी बॉडी के ऊपर काम करेंगे, जिसमें हम फोर्स एक्ट हो रहा हो। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस जिसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं अपने विद नेकेड आई। तो वो हम सारे कहाँ पढ़ते हैं? मैक्रो फिजिक्स, बड़ी वाली फिजिक्स में पढ़ते हैं। इसी को इसलिए बोल रहा है कि मैक्रो फिजिक्स, मैक्रो का मतलब होता है बिग। तो मतलब होता है कि वो सारी चीज़ें जिसको हम नेकेड आई से विजुअलाइज कर सकते हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में आराम से देख सकते हैं, तो उनको वो हम कहाँ पढ़ते हैं? वो हम सारा फिजिकल क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। और जिनको हम अपनी नेकेड आई से विद स्टनिंग एसटीएम माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, जैसे कि हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स ये हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियाई जो होते हैं। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ते हैं? ये हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। जहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन माइक्रोस्कोपिक में दिया था, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था न्यूटन ने, इसलिए इसको न्यूटोनियन फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है, और इसको कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ फिजिक्स भी। और यहाँ पे जो मॉडर्न फिजिक्स है, यहाँ पे काम किया है बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी यहाँ पे काम किया है। आइंस्टाइन ने भी यहाँ पे काम किया है, यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स में। और दीज आर द 2 मेन ब्रांचेस। ये हमारे पास 2 मेन ब्रांचेस हैं। यम चीज़ ब्रांच अस नश मौजूद, क्लासिकल फिजिक्स तो मॉडर्न फिजिक्स। यथ में यम चीज़ पढ़ान और यथ में यम चीज़ पढ़ान, तो गस थवन याद ये। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? उसके बाद पढ़ेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स इन द 9th स्टैंडर्ड, दैट इज मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? मोशन क्या बोलते हैं? अगर हम मोशन हम देखेंगे एक विजुअलाइज, एक लोकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं हरकत, किसी चीज़ का हिलना, किसी चीज़ का भी किसी तरीके का कोई मोशन दिखाना, उसी को हम मोशन बोलते हैं। But when we talk about the physics, we have different definition of physics. What is that? The body is said to be in motion. हम उसको तब जाके मोशन में बोल सकते हैं when it changes its position, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करी with respect to टाइम के रेस्पेक्ट में, with respect to surrounding, और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। तो in physics, in a language of physics, we have the different concept of motion actually, because the blood which is moving our vessels is also kind of a motion. The plant also showing the locomotion, and there are different types of motion, but in physics we mainly are concerning the motions of the bodies which we are governing the physical laws here. So what we study in physics is motion. वो मोशन में क्या पढ़ते हैं? पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे मोशन की। वो बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, सेड टू बी इन मोशन when it changes its position with respect to time and surrounding. सपोज करो हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास अर्थ है। यहाँ पे एक बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, एक बॉय है। ये बॉय, इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। जब इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इसको सपोज करो यहाँ पे पहुँचना है, कहीं पे पहुँचना है इसको, ये उसकी फाइनल डेस्टिनेशन होगी। क्या होगी? फाइनल डेस्टिनेशन होगी। जहाँ इसको पहुँचना है, इसको फाइनल डेस्टिनेशन बोलेंगे। तो सपोज करो ये हमारे पास इर्द गिर्द क्या होता है? ये सन है हमारे पास, ये सन है, ये यहाँ पे कुछ प्लांट्स भी है, कुछ पौधे भी हैं यहाँ पे। सपोज करो ये पौधे हैं यहाँ पे। इसको यहाँ से निकला और यहाँ पहुंचा, इसको यहाँ पे पहुंचना है। तो ये क्या हुआ? ये सन हुआ, ये पौधे जो हुआ, ये इर्द गिर्द जो उसको दिख रहा है, उसका सराउंडिंग होगा, उसका सराउंडिंग हो गया। तो हम कब बोलेंगे ये मोशन में है? जब इसने इस पोजीशन जो यहाँ पे थी पोजीशन, ये किसी दूसरी जगह पे पहुंच गया। पहले तो पहुंच गया किसी दूसरी जगह पे, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको यहाँ पे कुछ, यहाँ से पहुंचने तक कुछ टाइम लगा होगा, एंड सराउंडिंग। और ये जो सारा कुछ हो रहा है, सारा कुछ जो हो रहा है, इसकी मोशन जो हो रहा है, जिसका इसको कुछ टाइम लग रहा है, ये विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, जो इसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट हो रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं मोशन को। जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, जब वो अपनी हालत को चेंज करेगा, जब वो कंडीशन को चेंज करेगा, तब जाके बोलेंगे हम इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, इस बॉडी में क्या हो गया? इस बॉडी में मोशन आ गई है। ठीक है। Our body is said to be in motion when it changes its position with respect to time and surrounding, then we can say the body is in motion. तो
इट वॉज द डिफिनीशन ऑफ सिंपल डिफिनीशन ऑफ मोशन। उसके बाद कुछ चीजें इस मोशन से रिलेटेड हैं जो आप नोट करिएगा अपनी कॉपी पे। वो क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स से पहले मैं आपको कुछ और चीजें बता दूं यहाँ पे, तो लेट मी फिनिश देम। देखिए मेरे पास यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं, जैसे हमारे पास जहां से बॉडी सपोज करो ये बॉडी जो है, इसने यहाँ से जो सफर जहां से स्टार्ट करती है, स्टार्टिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, इसको बोलते हैं हम ऑरिजिन, इसको बोलते हैं हम रेफरेंस, ये आप नोट करिएगा। इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ऑरिजिन और रेफरेंस। क्या होता है ऑरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ऑरिजिन और रेफरेंस? जहाँ से स्टार्ट करेगा अपना जर्नी। उसके बाद जहाँ उसको जाना होता है, जहाँ पे पहुंच जाएगा, अल्टीमेटली जहाँ पे ये पहुंच जाएगा, उसको बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं फाइनल पॉइंट, उसको बोलते हैं एंड ऑफ डेस्टिनेशन, फाइनल पॉइंट और एंड ऑफ डेस्टिनेशन। ये जो है सारा सफर है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट से वो सारा सफर है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, इस सारे सफर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जर्नी। क्या बोलते हैं? जर्नी। तो ये क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, इसलिए मैं आपको ये टर्म्स बता रहा हूँ। वो बोलेगा एक बॉडी थी, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो आपको समझ में आना चाहिए। वो बोलेगा उसने अपनी ऑरिजिन से स्टार्ट किया, इस रेफरेंस ये है, आपको समझ में आना चाहिए क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में। वो बोलेगा कि वो यहाँ पे उसका जो एंड ऑफ डेस्टिनेशन था, आपको समझ में आना चाहिए। तो इसकी यह टर्म्स आपको जरूरी है कि आप ये टर्म्स को समझिएगा। तो वो है इनिशियल पॉइंट, रेफरेंस और ऑरिजिन। यहाँ पे आपको मैं एक डिफिनेशन लिखा होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय। हमारे पास क्या होता है कि ये जो रेफरेंस होता है, ये रेफरेंस में बहुत अहमियत होती है हमारे फिजिक्स में। तो रेफरेंस क्या होता है कि रेफरेंस क्या होता है कि विद रिस्पेक्ट टू विच वी मेयर, यानी कि हम कुछ मापते हैं, वी मेजर समथिंग, हम उसको इसी के रेस्पेक्ट, जिस रेस्पेक्ट में हम मेजर करेंगे उस चीज को बोलेंगे हम रेफरेंस, जिसको हम रेफरेंस मानेंगे कि ये हमारा रेफरेंस है, इसके रेस्पेक्ट में हमने मापा है इसको, इस मीटर लेंथ को हमने इस रेस्पेक्ट में मापा है, इसको हमने इस बाउंड्री से मापा है। मैंने अपना सफ़र जो किया घर से शुरू किया, मैंने सफ़र जो अपना शुरू किया था इस पॉइंट पे किया था, इस बेंच मार्क से स्टार्ट किया, तो दैट विल बिकम योर रेफरेंस। तो मैं अपनी पोजिशन, मैं अपनी मोशन को मैं अपनी मोशन को कहाँ से विजुअलाइज करता हूँ, कहाँ से देखता हूँ, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं रेफरेंस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रेफरेंस इन फिजिक्स। वी हैव इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस व्हाट आर दोज references actually, and mainly we in our study we talk about the inertial frame of reference, where we say that our reference is in motion, is not in motion, that is in stationary। जैसे हमारे पास हम सब कुछ कहाँ पे करते हैं? ज़मीन पे सारी चीज़ें करते हैं। हम मानते हैं कि हमारी ज़मीन जो है ये तो रोटेट करती है, ये तो रिवॉल्व करती है, लेकिन हम मानते हैं कि ये अर्थ जो है ये स्टेशनरी है। तब जाके हम अपनी बॉडी को, अपनी मोशन को स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास रेफरेंस था। उसके बाद हमारी कुछ चीज़ें आती हैं, द concept of scalars and vectors, let me rub this, concept of scalars and vectors। हमारे पास स्केलर्स हैं और वेक्टर्स हैं, इसको भी आप कॉपी में नोट करिएगा। स्केलर्स क्या होता है? स्केलर्स एक ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिसका खाली मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, या इसको हम साइज भी बोलते हैं। इसका खाली साइज होता है, मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर्स क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, जिनका खाली मैग्नीट्यूड ही होता है, उनको बोलते हैं हम स्केलर्स। अच्छा, वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर्स क्वांटिटी फिजिक्स में वो सारी क्वांटिटी होती है जिनका तो मैग्नीट्यूड, साइज तो होता ही होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, लेकिन प्लस डायरेक्शन भी होती है। क्या होती है? एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन क्या होती है? स्पेसिफाइड होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड हियर? मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, यानी कि साइज का क्या मतलब है यहाँ पे? सपोज मेरी जो मैंने बोला मैंने 10 मीटर तय किया है, मैंने 10 मीटर मैंने सफर तय किया है,
तो ये 10 जो है, ये 10 जो इसका मैग्नीट्यूड बन गया, मैंने कितने किए, 10 किया, 15 किया, 45 किया, -10 किया, दैट इज द साइज आर मैग्नीट्यूड, ये उसका मैग्नीट्यूड कहलाया। मैंने लेंथ को मापा, कितना मीटर मापा, मैंने यहाँ पे कुछ चीजें किया, कितना किया, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड। मैंने नहीं बोला किस डायरेक्शन में किया, किस रेस्पेक्ट में किया, किस डायरेक्शन से किया, उस डायरेक्शन में को डायरेक्शन डज नॉट मैटर हियर, डायरेक्शन डज नॉट मैटर, कोई यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, डायरेक्शन डज नॉट मैटर, डायरेक्शन डज नॉट मैटर। जब हम बात करेंगे यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो है 10 मीटर, जो है 10 मीटर तो है, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करूंगा, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जब अगर मैं बोलूंगा इसने 10 मीटर किया, क्या किया, 10 मीटर किया, मैं बोलूंगा ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो यहाँ पे किस किया, मैं बोलूंगा यहाँ से नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखूंगा मैं यहाँ पे, EWR एन ऑफ 45 डिग्री, मैं एंगल भी लूंगा यहाँ पे, तो उस टाइम बोलेगे उस क्वांटिटी को वेक्टर। वो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी मैटर करता है, डायरेक्शन भी, स्केलर में खाली मैग्नीट्यूड मैटर करता है, डायरेक्शन है नो रोल इन स्केलर क्वांटिटीज। उसके बाद हमारे पास जो आज का जो अहम मुद्दा है, दैट इज वह है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, पहले हम इनकी डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हमको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो वी हैव डिस्टेंस हियर एंड वी हैव डिस्प्लेसमेंट, वी हैव डिस्टेंस एंड वी हैव डिस्प्लेसमेंट। लेट मी चूज द डिफरेंट पेन हियर। तो डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, पहले हम डिफिनेशन लिखेंगे। डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, total path length covered by an object, उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी वाली डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के दरमियान सबसे छोटी वाली डिस्टेंस, उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। इसको हम एग्जांपल से भी यहाँ पे समझेंगे। पहले क्या हमने बोला कि जो डिस्टेंस होता है, ये टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ने, एक बॉडी ने कितना टोटल कवर किया है डिस्टेंस, उसी को बोलेंगे हम डिस्टेंस। उस डिस्प्लेसमेंट बोलेगी कि बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, उसके रेफरेंस से लेके उसके डेस्टिनेशन तक सबसे छोटी वाली डिस्टेंस क्या है, उसी को बोलेंगे हम डिस्टेंस। क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट, और आपको पता ही है कि डिस्प्लेसमेंट, ये जो छोटी वाली डिस्टेंस होती है हमेशा वो एक परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। इसको तो इसलिए इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलते हैं इसको हम। Perpendicular distance or shortest distance between the initial and final point is called a displacement and total path length covered by an object. तो ये इज द डिस्टेंस। सपोज हमारे पास एक आदमी था, एक बॉय था, इस बॉय ने यहाँ से, सपोज कर ये हाउस था इसका, ये इसका घर था और ये इसका स्कूल था, क्या था, स्कूल था, इसका स्कूल था, यहाँ इसको पहुंचना था। तो सपोज करो ये पहले यहाँ से गया, फिर 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 यहाँ ऊपर था कोई रास्ता, क्योंकि आगे रास्ता ही नहीं था तो इसको यहाँ से जाना पड़ा, तो ये यहाँ पे पहुंचा फाइनली। ये जो सारा रास्ता है, ये जो टोटल पाथ है यहाँ पे, ये जो टोटल पाथ है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, ये जो सारे इनको सम करेंगे, कितना डिस्टेंस किया इसने। सपोज ये 10 था, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 10 था, ये टोटल यहाँ से 10 था, तो 10 10 10 30, ये सपोज करो 10 था, ये सपोज करो 20 था, तो ये सपोज करो 10 था, तो कितना हुआ, 10 to 30 40 40 50 60 70 मीटर ये दूर था अपने स्कूल से। तो इस सारे को बोलेंगे कि इसने डिस्टेंस तय की, क्या की, डिस्टेंस। तो वही अगर हम देखेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज नाउ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम देखेंगे ये जो इसका स्कूल था और ये जो इसका घर था, इन दोनों के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज दिस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ये जो स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट को मिलाएगी आपस में, उसी को बोलेगी। ये इसका क्या था, ये इसका हाउस था और ये इसका स्कूल था। जो यहाँ से दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन इनको हम डालेंगे और ये स्ट्रेट लाइन जो इनको जोड़ेगी, यही कहलाएगी स्ट्रेट डिस्टेंस, इसी को हम बोलते हैं। तो इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट को स्ट्रेट डिस्टेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट डिस्टेंस आर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर से मैं एक 90 डिग्री पे एक एंगल खींचूंगा वो 90 पे होगा,
और हमारे पास पता ही है कि हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यू नो। तो ये हमारे पास क्या है, ये इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड वी हैव अनदर पॉइंट इज हियर, हमारे पास रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू। रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास रिलेशन है। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप होगा यहाँ पर, ये ऑब्जेक्टिव एक बन गया यहाँ पे कि हमारी डिस्टेंस होती है हमेशा ज्यादा डिस्प्लेसमेंट। ये ऑब्वियस है, क्यों, हमारे डिस्टेंस हम डिस्टेंस में क्या बोलते हैं, हम टोटल सफर को मापते हैं, टोटल डिस्टेंस को मापते हैं, तो ये तो सब हमेशा ज्यादा ही आएगा। डिस्प्लेसमेंट में हम छोटी डिस्टेंस मापते हैं, छोटी डिस्टेंस मापते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, हैंस इट विल बी लेस देन डिस्टेंस। को डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होती है डिस्प्लेसमेंट से। तो यहाँ पे मैंने इक्वालिटी का साइन भी लिया, इक्वालिटी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये कब होता है, हमने बोला था ये हमेशा ज्यादा होगी, लेकिन इक्वल कब होगा। अब यहाँ पे इक्वल कब होगा, इक्वल ये तब होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब, जब हमारा जो सफर है वो क्या होगा, स्ट्रेट डिस्टेंस में होगा। जर्नी होगी, हमारा जो सफर होगा वो होगा, जर्नी इज इन स्ट्रेट लाइन, वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। सपोज करो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये जो स्कूल था और यहाँ हमारे पास ये जो हाउस था, सपोज करो ये बच्चा यहाँ से गया था स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस में। तो इस टाइम पे क्या हम बोले कि डिस्टेंस, अगर ये 20 मीटर है, हम बोले कि 20 मीटर है, तो ये डिस्टेंस क्या है, हम बोले कि 20 मीटर। हम बोले कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो भी 20 मीटर, बिकॉज वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हम स्ट्रेट लाइन ही है, तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा हमारा, उस टाइम पे हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। वो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, और इट कैन बी इक्वल व्हेन द जर्नी इज इन द स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद एक अहम चीज आती है यूनिट एंड यूनिट्स क्या होती है, यूनिट्स होते हैं कि यूनिट्स क्या मतलब होता है, यूनिट्स का मतलब होता है कि हम किसी चीज को, हम किसी क्वांटिटी को किस में मेजर करते हैं, क्या करते हैं, किस में मेजर करते हैं, यानी मापते हैं। जैसे हम दूध को किस में मापते हैं, किलोज में मापते हैं, पानी को किस में, लीटर्स में मापते हैं, वॉल्यूम को हम इसी में लीटर में, मिलीलीटर में, या इन टर्म्स ऑफ हाइट भी मापते हैं, तो वॉल्यूम को ऐसे मापते हैं। हम किसी लेंथ, हमारे पास डायमेंशन होगी, उसको हम कैसे मापेंगे, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, उसको हम मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। कुछ हम कैसे रिप्रेजेंट, हम जैसे हमारे पास वेट होता है, उनको हम जो हम जाते हैं दुकानदार को, हम बोलते हैं इसको मास में, हमें कुछ चावल दो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, तो वो उस मास का हो गया कि इसका यूनिट क्या है, हम किस में मापते हैं इसको। तो यहाँ पे भी हम जब बात करें कि डिस्टेंस को हम मापते किस में है, डिस्टेंस को हम मीटर में मापते हैं, या तो सेंटीमीटर में मापेंगे, या मिलीमीटर में माप सकते हैं, या किलोमीटर में भी माप सकते हैं। ये दीज आर द डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट यूनिट्स, बट दीज आर, ये हर कोई जो यूनिट है वो लेंथ को दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा, लेंथ को दर्शाएगा, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। लेकिन हम यहाँ पे जो बात करते हैं, हम करते हैं कि ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या है डिस्टेंस का, वो है मीटर। क्या है, मीटर। अगर आप कहीं भी जाओगे, आप मीटर हर किसी को समझ में आ जाएगा। हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, जैसे फुट होता है, वो भी लेंथ का ही यूनिट है, लेकिन अगर आप कहीं भी जाओगे मीटर सबको समझ में आ जाएगा। तो इसको बोला गया है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। क्या बोला गया है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ये हर कहीं जगह पे सेम ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे होगा कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो द लेंथ, ये भी एक लेंथ है, ये भी एक डिस्टेंस ही है, तो इसको भी हम मीटर में ही मापते हैं। क्या मापते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। दीज आर द यूनिट्स ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद बात आती है व्हाट आर द डायमेंशंस। इनके कितने डायमेंशंस हैं, कितने रेफरेंस को हम, कितने प्लेन, किस प्लेन में हम इसको, अगर हम प्लेन की बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन सिस्टम XY प्लेन, किस प्लेन में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने डायमेंशंस हैं। डायमेंशंस की बात हम जब करेंगे, तो डायमेंशन जो होता है वो हम यूजुअली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, m⁴A, l⁴B एंड t⁴C। मतलब है कि ये जो m होता है मास, l होती है लेंथ एंड t होता है टाइम। हम बोलते हैं कि हमारी जो क्वांटिटी है उसमें मास के कितने यूनिट्स हैं, लेंथ के कितने यूनिट्स हैं, टाइम के कितने यूनिट्स हैं, मास का कितना पावर है, लेंथ का कितना पावर है, टाइम उसमें है कि नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे लेंथ की बात करेंगे, यानी कि डिस्टेंस की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्टेंस हियर, डिस्टेंस में कहीं आपको मास नजर आता है, हम बोलते हैं कि इतना किलोग्राम, इतना केजी, मीटर हमने तय किया, नहीं, हम ऑलवेज टॉक अबाउट द कितने मीटर हमने तय किया, कितना किलोमीटर में तय किया, मतलब मास इसमें आएगा ही नहीं, यानी कि मास का पावर आएगा 0।
लेंथ का पावर आएगा 1 क्योंकि लेंथ इसमें 1 है, और टाइम भी आएगा इसमें 0, तो m एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, तो यहाँ पे इसका जो डायमेंशन आएगा दैट इज इक्वल टू लेंथ, दैट इज इक्वल टू l, वो इसका जो डायमेंशन आएगा वो आएगा l। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी सेम, इसका जो यूनिट एंड डायमेंशन, इसका डायमेंशन भी आएगा लेंथ l। तो यहाँ पे सिंपली है कि इसका क्या था, ऐसा यूनिट था मीटर। मीटर क्या है, मीटर एक लेंथ को दर्शाता है, हेंस इट्स डायमेंशन विल बी l, इट्स डायमेंशन विल बी l। वो यहाँ पे एक नोट करेंगे एक पॉइंट को हम, दैट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैव सेम यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इसके जो यूनिट है और डायमेंशन है वो क्या है, वो सेम है। क्या है, सेम है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है सेम यूनिट्स, इसका यूनिट भी सेम है और इनके डायमेंशंस भी सेम है। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे करेंगे, उनको हम सॉल्व करने में आपको आसानी भी होगी और सिंपल भी है वो क्वेश्चंस। हमें बोला गया है कि सपोज करो ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, बोला गया है कि एक बॉडी है, उसने ऑरिजिन से स्टार्ट किया, तो सपोज ये हमारा ऑरिजिन है, उसने यहाँ से स्टार्ट किया, ये गया टूवर्ड्स ईस्ट, तो टूवर्ड्स ईस्ट ये हमारा ईस्ट है, ये गया टूवर्ड्स ईस्ट 5 मीटर, तो टूवर्ड्स ईस्ट इसने यहाँ से स्टार्ट किया 5 मीटर, जहाँ से इसने स्टार्ट किया उसको बोलते हैं हम ऑरिजिन। क्या बोलते हैं, ऑरिजिन और रेफरेंस। ऑरिजिन और रेफरेंस जो हमने पहले बोला, ये इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये हो गया यहाँ से 5 मीटर। उसके बाद बोला गया ये टूवर्ड्स नॉर्थ गया और इसने फिर से 5 मीटर तय किया। क्या किया, 5 मीटर और टूवर्ड्स व्हाट, टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये नॉर्थ, ये हमारा नॉर्थ है, तो टूवर्ड्स नॉर्थ। उसके बाद बोलता है कि उसने फिर वेस्ट की तरफ 10 मीटर कितना क्या किया, 10 मीटर, तो 10 मीटर इसने क्या टुवर्ड्स वेस्ट किया, तो ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट है इस साइड, ये वेस्ट है इस साइड, तो इसने 10 मीटर, ये टोटल है हमारे पास कितना 10 मीटर। फिर बोलता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के दरमियान कितना दूरी है, या हाउ मच, उसको हम दूसरी तरीके भी लिख सकते हैं, हाउ मच इज द बॉडी, ये जो बॉडी है, हाउ मच इज द बॉडी फ्रॉम, ये कितना दूरी पर है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर है, तो ये कितनी दूरी पर है, ये इसको हम सिंपली कैसे देख सकते हैं, सिंपल है, तो ये इसका फाइनल पॉइंट है, यहाँ पे पहुंचा फाइनली, तो कितना दूरी है, ये है इसका दूरी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, अपने पहले वाले पॉइंट से कितना दूरी है, दैट इज डिस्टेंस, वो ये डिस्टेंस है। तो हम सिंपली इसको कर सकते हैं, ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये टोटल 10 मीटर है। अगर यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर होगा, क्योंकि ये टोटल 10 मीटर है, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इसको कैसे करेंगे, तो ये एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका बेस ये हो गया और जिसका परपेंडिकुलर ये हो गया। तो इसको हम सिंपली PGYTC करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू PGT पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, आपको सबको पता ही है। तो हाइपोटेन्यूज इज द ये इसको डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस मुझे चाहिए, सपोज मैं इस डिस्टेंस को नाम देता हूँ s, तो s स्क्वायर जो मुझे चाहिए, परपेंडिकुलर इज 5 स्क्वायर प्लस बेस इज 5 स्क्वायर, तो उसके बाद 5 स्क्वायर इज 25, 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 25 दैट इज 25 प्लस 25 इज 50, तो अंडर s इज इक्वल टू अंडर रूट 50, क्योंकि जब यहाँ पे इस s स्क्वायर है, ये इसको तो ये रूट यहाँ से आएगा, अंडर रूट 50 7 7 49, तो 7.1 मीटर लेता हूँ मैं यहाँ पे। आप एक्यूरेटली इसको कैलकुलेटर पे देखिएगा कितना आता है, तो वो है 7.1 मीटर। ये अब जो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, दैट इज 7.1 मीटर। तो उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर और अपने लेक्चर को खत्म करेंगे यहाँ पे। तो सपोज करो हमारे पास एक बॉडी है, वो सर्कुलर मोशन करती है। क्या है, वो सर्कुलर मोशन करती है। क्या करती है, सर्कुलर मोशन। एक बॉडी है, उसने स्टार्ट किया यहाँ से, इसको बोलेंगे A, इसको बोलेंगे C, इसको बोलेंगे, ये जो इसका सेंटर है इसको बोलेंगे O। सपोज करो ये O है इसका सेंटर, OAC। हमें बोला गया है एक बॉडी है जिसने यहाँ से स्टार्ट किया, वो यहाँ पे पहुंच गई, हमें बोलो आप डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट, एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी अगर इसका रेडियस
अगर रेडियस है 1 मीटर, रेडियस है 1 मीटर। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो बॉडी ने कहां से स्टार्ट किया, ए से कहां पहुंच गई, सी। आप देख सकते हैं ये जो बना ये एक सेमी सर्कुलर डिस्टेंस है, जिसने यहाँ पे तय किया वो कितना है, वो सेमी सर्कुलर है। तो हम इसको सोल्यूशन करेंगे, यहाँ सोल्यूशन करेंगे हम इसको यहाँ पे। तो जब हम सोल्यूशन की बात करेंगे वी हैव सबसे पहले डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से स्टार्ट किया इसने, यहाँ से स्टार्ट किया, फाइनली कहाँ पे पहुंचा, फाइनली यहाँ पे पहुंचा। फाइनली कहाँ पे पहुंचा ये, फाइनली यहाँ पे पहुंचा। तो जब ये यहाँ पे पहुंचा, फाइनली कहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा फाइनली। तो हमें क्या बोलना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस वी नो दैट ये जो होगा ये सेमी सर्कुलर होगा, और सर्कल का जो ये जो टोटल होता है सर्कुलर का जो सर्कमफ्रेंस होती है वो होती है 2 पाई आर के बराबर। क्या ये आपने पढ़ा होगा मैथ में। तो 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। लेकिन इसने टोटल सर्कल नहीं तय किया है, इसने यहाँ से यहाँ तक ही किया है। दैट इज सेमी सर्कल, दैट इज हाफ ऑफ सर्कल, दैट इज हाफ ऑफ सर्कल। इस 2 पाई आर को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये कितना हुआ, पाई आर। पाई आर हमारे पास रेडियस कितना दिया गया है, 1 मीटर। तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो इट इज इक्वल टू पाई मीटर, पाई मीटर। तो व्हाट इज पाई मीटर, पाई मीटर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। पाई मीटर है हमारे पास कि इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, दैट वाज इक्वल टू पाई मीटर। यहाँ पे ऑप्शंस भी हम देख सकते थे। सपोज हमारे पास ऑप्शन था यहाँ पे, एक था हमारे पास 1 मीटर, 1 मीटर। दूसरा ऑप्शन था हमारे पास 2 पाई मीटर, सी ऑप्शन था हमारे पास पाई मीटर, और डी ऑप्शन था हमारे पास पाई बाई 2 मीटर। तो क्या आएगा आंसर इसका, अब पाई मीटर। पाई मीटर इज द डिस्टेंस ऑफ ए टू सी। यहाँ पे डिस्टेंस हुआ इस पार्टिकल की डिस्टेंस होगा। सपोज करो अब दूसरा जो पार्ट बोला था इसने, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एज यू नो इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जो इस ए से सी तक शॉर्टेस्ट होगी। शॉर्टेस्ट क्या होगी, शॉर्टेस्ट ये होगी, नहीं ये तो इसकी डिस्टेंस है, ये तो शॉर्टेस्ट ये होगी क्या, शॉर्टेस्ट ये होगी क्या, शॉर्टेस्ट ये होगी क्या, नहीं शॉर्टेस्ट ये होगी। क्या होगी, ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द टू ए एंड सी है ये सबसे शॉर्टेस्ट होगी, सबसे छोटी वाली डिस्टेंस ये होगी, और इसी को हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि शॉर्टेस्ट है। तो ये कितना होगी, ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक होगा कितना होगा, ये होगा डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुल। ये जो सेमी सर्कल है उसका जो डायमीटर है, क्योंकि ये यहाँ से रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक और रेडियस है, तो रेडियस प्लस रेडियस दैट इज 2r, दैट इज इक्वल टू डायमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आया यहाँ पर, डायमीटर के बराबर आया, दैट इज इक्वल टू हियर डायमीटर हमारे पास होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो रेडियस दिया था हमारे पास 1 मीटर, दैट इज 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। तो कितना आया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आया 2 मीटर। कितना आया, 2 मीटर। तो 2 मीटर आया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आया 2 मीटर, हमारी डिस्टेंस आई पाई मीटर। तो होप यू हैव अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इज वेरी वेल। अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो इसको लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और अगर आपको कहीं भी डिफिकल्टी हुई समझने में, डिफिकल्टी हुई होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बोलेगा, हम इसको और बेटर वे में अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करेंगे। तो हम इस सेशन को बहुत ही बेहतरीन बनाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करेगा, अपने फ्रेंड से शेयर करेगा, ताकि हम इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से, ज़्यादा वे में, अच्छे वे में इसको अंडरस्टैंड कर पाया। तो तब तक के लिए थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड दिस, थैंक्स टिल दैट।